क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जैक्ट उस 11 की तरह ही है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जस्ट स्क्वायर की लेंथ डिफरेंट है, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। बाकी एग्जैक्ट 11 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है इसको। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइज हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9th क्वेश्चन की तरह इतना सॉल्व करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा है देयर इंक्लूडेड एंगल इज़ 90 डिग्री। वी ऑलरेडी नो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितने भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनका जो एंगल होता है नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है उनका इंक्लूडेड एंगल हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसको एग्जैक्ट आपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप लोग ख़ुद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल whose one side is 8 सेंटीमीटर and the length of each diagonal is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसमें 2 डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 1 डायगनल ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमने 2 डायगनल्स ड्रॉ करने हैं। और इसके अलावा हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसकी एक साइड हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमेशा आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसके दोनों पॉइंट्स पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों एंगल्स ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना होगा कि एक रे ड्रॉ करनी होगी, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं। फिर आपने पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ठीक है, ये रे ई हो गई और ये जो है वो, अच्छा, अब हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। हमने स्केल से मेजर किया लेंथ को 10 सेंटीमीटर और उसको पॉइंट ए पे रखा और पॉइंट बी पे रखा। और हमने एक आर्क ड्रॉ की जो कि रे ए ई और बी एफ को कट कर रही है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्योंकि जो डायग्राम है वो बिल्कुल नीट नहीं बनी, ठीक है। तो इनको हम कह रहे हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। उसके बाद जो है वो हम लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम बी टू डी एंड फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा और एक डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जो कि हमने अभी ड्रॉ किया है। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक कंप्लीट कर लीजिएगा, इस लाइन को। जो प्रीवियस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वहाँ से बेशक देख लीजिएगा कि आपने रे ए ई और बी एफ ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेंटर पे रखना है और आर्क्स ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की, जो कि कट करेंगी। जब आप ए पे रखेंगे तो इट मस्ट कट रे बी एफ एट पॉइंट सी। सिमिलरली when you will put compass on point B and when you will draw an arc of 10 centimeter, you will cut ray and ray A E at point D. Similarly, join A to C and B to D and also C to D. This will make a required triangle ABCD. अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ABCD इन विच मेजर AB हमारे पास गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, AD इज़ गिवन 4.8 सेंटीमीटर और मेजर एंगल BAD इज़ 90 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हमने डायगोनल्स बनाने हैं, ठीक है जी। डायगोनल्स बनाने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली AB 6.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस, आपने कंपास से 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं
ए पे भी और पॉइंट बी पे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिटली गिवन है कि आपने मेजर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो ये इस वक्त हम मेजर एंगल ए 90 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद ज़ाहिर रेक्टेंगल हमने बनाना है, तो हम पॉइंट बी पे भी क्या करेंगे कि एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गिवन है मेजर ए डी इज़ इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मेजर एंगल बनाया है, ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे रे जो है दैट इज़ ए ई, ठीक है। और इस पॉइंट को हम डी कहेंगे, डी ए बी, मेजर एंगल डी ए बी या बी ए डी, ठीक है। यानी कि ए आपके पास सेंटर में आ रहा है तो ए पे एंगल बनेगा। डी जो है वो हमारे पास कैसे बनेगा, पॉइंट ए को हम सेंटर में रखेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का हम कंपास ओपन करेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो आर्क है ये आपको उसकी ट्रायंगल की रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बताएगा। अच्छा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए 4.8 सेंटीमीटर को बी पे रखा और उस एक आर्क ड्रॉ कर ली। उससे पहले आपने एक रेक्टेंगल राइट एंगल जो है वो ड्रॉ करना है ताकि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन सके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रे बन रही है दिस इज़ बी एफ और ये कट करेगा पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी और डी को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो हमारे पास बनेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, ठीक है, वो होंगी फर्स्ट होगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी 6.5 सेंटीमीटर। फिर होगा जी सेकंड पॉइंट होगा इसका विद एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ एन एंगल, या हम चलें इसको इस तरह करेंगे, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। देन विद ए एस सेंटर with the help of compass क्या करेंगे हम, draw an arc of 4.8 centimeter which will cut ray AE at point D. Similarly at point B draw an angle of 90 degree and again what will you do with the help of compass and draw an arc of 4.8 centimeter which will cut ray BF at point C. Similarly join point C and D. This will make a required triangle, required rectangle, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और 19 जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड है और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पहले देख लेते हैं, इसमें से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है रिस्पेक्टिवली ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसकी दो साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसकी साइड ऑफ लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सॉल्व कर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हम स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम फॉर्मूला है, आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बी पे भी और ए पे भी, ठीक है। उसके बाद आपने कंपास को ओपन करना है, स्केल के साथ आप उसको मेजर करेंगे और 6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। रे ए ई और बी एफ को कट करेंगे पॉइंट सी और पॉइंट डी पे और उसको ओपन करेंगे आप 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्क्वायर रिक्वायर्ड स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड हो जाएगा।
द डायगनल्स आर इक्वल। अच्छा, हमने क्या करना है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास स्क्वायर। और पहले तो देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स, 4 साइड्स, ठीक है। तो 4 साइड्स में हमारे पास कौन सी शेप्स आती हैं, एक आ जाता है हमारे पास इसमें स्क्वायर, दूसरा आ जाता है इसमें हमारे पास रेक्टेंगल, और तीसरा आ जाता है इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। अब डायगनल्स जो होते हैं वो स्क्वायर में भी होते हैं, एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये रेक्टेंगल में भी होते हैं और पैरेललोग्राम में भी होते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने हमें शेप्स बतानी है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। द डायगनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है जी। तो एडजेसेंट साइड्स इसकी अनइक्वल हैं और डायगनल्स आपके पास। अच्छा, तो पहले तो देख लेते हैं कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं हमारे पास। एडजेसेंट साइड्स जो हैं, लेट सपोज हमारे पास एक शेप है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ पे 2 पॉइंट्स आपस में मीट कर रही होती हैं या जिस वर्टेक्स पे वो मीट कर रही होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, जॉइंट हुई हुई होती हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद डायगनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि डायगनल्स इक्वल हैं, तो डायगनल्स जब इक्वल होंगे तो वो या तो आपके पास रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट्स, जो क्वाड्रिलेटरल, जो डायगनल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास इक्वल हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है उसमें आपके पास डायगनल्स इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है दोनों साइड्स की। तो डायगनल्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। हमें पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ के जो साइज़ होता है वो सेम नहीं होता। तो फर्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज रेक्टेंगल। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, डायगनल्स इक्वल हैं, ठीक है, यानी कि या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। ऊपर वाले में एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल थी, हमें पता है कि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, सेकंड इज़ स्क्वायर। फिर थर्ड है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज़ 90 डिग्री। हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दो शेप्स ऐसी हैं जिसमें इंक्लूडेड एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब साइड्स भी इक्वल हैं तो अगेन दिस वन इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर। फिर फोर्थ है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। अब एंगल्स हमें पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपके पास सारे जो एंगल्स बनते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स, वो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल है, यानी कि अगर एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल हैं तो वो आपके पास स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि लास्ट ऑप्शन क्या बच जाती है, रेक्टेंगल। तो ये आपके पास जो लास्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज रेक्टेंगल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें हमने ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन से टाइप का ये ट्राइंगल बन रहा है। विद ऑल द 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ, हमें पता है कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो आपके पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, हमने चैप्टर 9 में आई थिंक पढ़ा था, 9th या 10th में पढ़ा था हमने कि उसमें
स्केलीन और आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा था। तो आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपके पास दो साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। इसी तरह नन ऑफ द साइड्स जब इक्वल होंगी, ठीक है, यानी कि हर साइड की अपनी कोई लेंथ होगी, तो वो आपके पास होगा स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इक्विलेटरल, सेकंड इज़ आइसोसेलेस एंड थर्ड इज़ स्केलीन ट्रायंगल।